मत मानिए तो फिर आप धर्मद्रोही। देखिए दो चीज होता है, गुर खाए गुल्ला से परहेज, ऐसा नहीं। जो वैदिक धर्म मानेगा उसको वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा। तो नहीं देखते तो ये सवाल पूछिए ना, आप पत्रकार, आप सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, ये आप सरकारों से सवाल पूछिए। जो कल कहा मोहन भागवत जी ने कि जो समाज का बंटवारा किया वो पंडितों ने किया, ये तो हिस्टोरियन से बात की, हमसे तो पत्रकारिता पर बात की, हम पत्रकार हैं। शूद्रों की जो भूमिका राजनीति में अभी तक दोनों देख रहे मैं हैं। अब शूद्र, मैं वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी। चलिए OBC SC ST और आदिवासी की बात कर लेते हैं, वही शूद्र है। नहीं, मैं मानता ही नहीं ना, मैं उस टर्मिनोलॉजी को नहीं मानता हूँ। आप मेरा नाम शंभू है, आप मुझे कहेंगे तुम्हारा नाम रामू श्याम है तो मैं थोड़ी मान लूँगा। वर्ण इस देश में 1947 में जब से संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने सबको जीरो कर दिया, कोई किसी का नामकरण नहीं कर सकता। फिर संविधान के हिसाब से बात कर लेते हैं, OBC SC ST जो है उन्हीं की भूमिका देख लेते हैं राजनीति में कितनी नहीं है, तो अब बढ़ रही है कि नहीं? मोहन भागवत के इस बयान के बाद बढ़ेगी कि नहीं? नहीं, वो तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक उनकी भागीदारी नहीं है। अब तो पढ़ना लिखना जिसको आप कह रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई है नहीं। आज भी इस देश में 90% SC ST OBC के लोग गरीब हैं। और मैं किसी जाति का पत्रकार नहीं, मैं पीड़ित लोगों का पत्रकार, जो भी पीड़ित है शोषित ग्रंथियों की बात करते हैं। जिसके साथ कोई कल किसी को जाति के नाम पर मारा जाएगा, अगर ब्राह्मण को मारा जाएगा तो उसके पक्ष में बात करूँगा। जो जिसके खिलाफ जो अत्याचारी है मैं उसके खिलाफ मैं मानवता के साथ, जो जहाँ प्रसारित होता है उसके। अभी रामचरितमानस पे बहुत बवाल हुआ, उसके जो उसमें जो दोहा है, गोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल कामना के अधिकारी, उसमें भी शुद्ध शब्द का वर्णन है। तो आप मैं तो कह रहा हूँ भाई, वो अरे भाई जो लोग धर्म मान रहे हैं वो अपना समझे। जो आप अगर अखिलेश यादव वर्ण व्यवस्था भी मानेंगे नहीं मानेंगे और वो कह रहे हैं हम वैदिक धर्म नहीं मानेंगे, तो दोनों थोड़ी रहे। या तो आप बाबा साहब ने 1956 में कहा है ना 22 पत्नी का विवाह है, अगर आपको शूद्र अछूत नहीं बनना है तो बाबा साहब का रास्ता अपना लीजिए। अगर आप वैदिक धर्म में रहेंगे तो आपको उनकी नहीं, तो पिछड़ों की भावनाएं आहत क्यों हो गई जब उसमें OBC SC ST लिखा ही नहीं है? तो पिछड़ों की भावनाएं आहत कैसे हो? अरे वो धर्म की किताब है ना सर, जो वैदिक धर्म है वो वैदिक, जैसे संविधान में बंटवारा है SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, लेकिन वैदिक धर्म में बंटवारा है वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कास्ट। आप अगर वैदिक धर्म मानते हैं तो आपको मानना पड़ेगा उनकी व्यवस्था। नहीं मानेंगे तो मत मानिए तो फिर आप धर्मद्रोही। देखिए दो चीज होता है, गुर खाए गुल्ला से परहेज, ऐसा नहीं होता। अगर आप वैदिक धर्म को मानते हैं तो आपको उनकी बात उस धर्म के हिसाब से आप चलना है। हम नहीं मानते। मैं संविधान के बाद मैं संविधान को मानता हूँ। मेरे लिए मैं OBC बस से आता हूँ। जो वैदिक धर्म मानेगा उसको वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि ये देश की जनता मालिक है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से नहीं करते। नहीं, वो ऐसे उन्होंने कहा कोलेजियम सिस्टम बिल्कुल हटना चाहिए, और जो किरण रिजिजू कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम हो, जजों की भर्ती में एग्जाम हो, सब पत्रकारों के लिए एग्जाम होना चाहिए। जो पत्रकार बनते हैं लोग, इसके लिए भी एक, जैसे वकील आप पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके लिए एग्जाम देते हैं ना, फिर प्रैक्टिस करने के लिए पत्रकारों के लिए भी एक एग्जाम तय किया जाए ताकि सभी जाति के लोग पत्रकार बन सकें। बंद हो रहे हैं नहीं न बंद, कितने संपादक हैं बताइए गैर ब्राह्मण। चलो नहीं, ऊपर मौका मिला सोशल मीडिया पे उतर आए। अरे वो डिजिटल मीडिया अलग है, मैं कह रहा हूँ जो एस्टैब्लिश है। अब कहिएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हम अपने गांव में जज हैं, एक पे मतलब तो कैसे चले, कैसे ये फिर होगा जब ऊपर वही लोग बैठे। अभी जाति का जनगणना की भी बात हो रही थी, तो जब गिनती करने वाले ही वही लोग हैं तो कैसे विश्वास कीजिए कि जाति का जनगणना का जो आंकड़ा है वो सही आया? नहीं, देखिए ये होता है लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप किसके हाथ में? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिस सत्ता में आएंगे, ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, जुडिशरी में आएंगे, मीडिया में आएंगे, तभी जाके हालात बदलेंगे। जब ऊपर वही लोग हैं, गिनती होगी तो आंकड़ा आप सही है गलत है कैसे तय करेंगे? नहीं, बिहार में गिनती हो रही है ना, बिहार में तो सरकार है गैर सवर्णों। कौन लोग गिनती कर रहे हैं? अधिकारी कौन है गिनती करने वाले? नहीं, अधिकारी से फर्क नहीं पड़ता है, मुख्यमंत्री कौन है ये तय होता है। अगर मुख्यमंत्री अखिलेश रहेंगे आपके यहाँ तो
मुख्यमंत्री की रिपोर्ट गलत पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होता है सर, इतना चोखा थोड़ी है। जो सीएम होता है, जो पीएम होता है ना, उसके हाथ में कंट्रोल होता है ब्यूरोक्रेसी। असर पड़ेगा जाति का जनगणना। जाति की जनगणना तो होनी चाहिए, पता तो चले किसकी कितनी संख्या है, कौन किन पदों पर है। सिस्टम में सुधार आएगा कि नहीं इसके बाद? बिल्कुल भाई साहब, भारत में आपकी कैटेगरी क्या है? ज़्यादा मैंने ओबीसी ओबीसी। भारत में जब साइमन कमीशन आया और भारत में जब 1932 में जनगणना हुई है, उसी के हिसाब से आपको अधिकार मिले हैं संविधान में। तो अब जो कास्ट सेंसस होगा उसके हिसाब से फिर से पॉलिसियाँ बनेंगी। डर कौन रहा है इससे? लोग जो लोग मना कर रहे हैं कि गिनती नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्यों डर है? भाई किस बात जो का? अब आप बताइए, जो जिसके अधिकार छीनने का खतरा है वो तो मना करेगा। अभी जब गिनती पता ही नहीं है तो क्या खतरा है? जब गिनती आएगी सामने तब खतरा है। अरे सब आप एक बताइए, पता नहीं रहता है कि ओवर रिपर जैसा सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, उसमें कौन किस जाति के कितने जज है पता नहीं है, सब पता है। ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग कैबिनेट सेक्रेटरी है सब पता है, सब कुछ पता है, बस उसको अकाउंटेबल करना है, उसको बस अभी जो मौखिक बातें बनेंगी ना वो सब कागज पर आ जाएगा। किस जाति के कितने लोग पत्रकार हैं, कितने लोग अधिकारी हैं, कितने लोग 24 को चुनाव। कहाँ। जातिगत जनगणना से जो जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें हिस्सेदारी मिलेगी? ये तो पॉलिसी बनेगी सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। 1932 के जनगणना के आधार पर ही तो ओबीसी कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। फिर भी हम मंडल कमीशन की बात करें, 27% मंडल कमीशन है, उसके बाद भी हम रिप्रेजेंटेशन में 27% देखते नहीं कहीं पे भी। तो नहीं देखते हैं तो ये सवाल पूछिए ना, आप पत्रकार, आप दूसरे दुनिया के पत्रकार हैं, ये आप सरकारों से सवाल पूछिए। यही काम तो है आपका, पत्रकारिता में सवाल। आप इस देश के नागरिकों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो शोषित वंचित, हम पत्रकार लोग का क्या काम है? जो शोषित वंचित है, जिसको हक अधिकार नहीं मिला, उसकी आवाज़ बनी।